वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए बुलेट पॉइंट्स जो कि आपके रैपिड रिवीजन के लिए काम आएंगे उनको देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल डोनर इज ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ओ नेगेटिव होता है उसका दूसरा नाम है हमारा यूनिवर्सल डोनर। उसी की तरह एक और नाम है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होता है वो हम एबी पॉजिटिव को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टिलिंग टेस्ट। स्टिलिंग टेस्ट इज डन फॉर असेसिंग पैराइटल सेल फंक्शन इन केस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है तो वहां पर पैराइटल सेल्स के फंक्शन को असेस करने के लिए स्टिलिंग टेस्ट जो होता है उसे किया जाता है। नेक्स्ट है होमन साइन। होमन साइन पेन ऑन फोर्स्ड डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट व्हेन द लेग इज रेस्ड। जब हम लेग को रेस्ट करते हैं तो वहां पर फोर्स्ड डोर्सिफ्लेक्शन करने पर फुट को पेन फील होता है तो वो हमारा होमन साइन कहलाता है। होमन साइन इज अ साइन ऑफ डिप वेन थ्रोम्बोसिस। होमन साइन हमें डिप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्थेनिया इज एबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस और लैक ऑफ एनर्जी। हॉटकिन्स लिम्फोमा इज अ मैलिग्नेंट कंडीशन। हॉटकिन्स लिम्फोमा हमारा एक मैलिग्नेंट कंडीशन है। इस कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल जीएंट मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। इस लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल जीएंट मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल जो होती है उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है और यह जो सेल होती है उसे हम कहते हैं रेड स्टेनबर्ग सेल। रेड स्टेनबर्ग सेल का अगर पूछा जाता है कि यह किसके अंदर देखने को मिलती है तो वहां पर भी हमारा आंसर होगा हॉटकिन्स लिम्फोमा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पाइरोनोलेक्टन इज द ड्रग कॉजिंग गायनेकोमेस्टिया बाय डिक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। अगर कोई पेशेंट हमारा स्पाइरोनोलेक्टन मेडिसिन ले रहा है तो यह जो मेडिसिन होती है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमें इस ड्रग की वजह से गायनेकोमेस्टिया जो होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनडिसेंडेड टेस्टिस ऑन राइट साइड। अगर हम बात करते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस की तो वो हमें ज्यादातर राइट साइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्लासगो कोमा स्केल जो कि हमारा जीसीएस स्केल होता है। अगर इस स्केल की बात करते हैं तो इसका लोवेस्ट स्कोर जो होता है वो होता है हमारा 3 और हाईएस्ट स्कोर जो होता है वो होता है 15। अगर किसी पेशेंट के अंदर हमें जीसीएस का स्कोर 8 या 8 से कम देखने को मिलता है तो वहां कोमा वाला कंडीशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इन दिस सेंसरी और एफरेंट ब्रांच प्राइमरली द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांचेस आर इन्वॉल्व्ड। जब भी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का कंडीशन होता है तो यहाँ पर हमारी ट्राइजेमिनल नर्व की 2 ब्रांचेस इन्वॉल्व रहती है। वो है हमारी एक तो मैक्सिलरी और दूसरी है मैंडिबुलर ब्रांच इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉल्ड कैलोरिक टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के फंक्शन को असेस करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो कहलाता है हमारा कॉल्ड कैलोरिक टेस्ट। नेक्स्ट है amyotrophic lateral sclerosis is a progressive neurodegenerative disease that affect nerve cells in the brain and spinal cord. amyotrophic lateral sclerosis जो होता है वो एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है हमारी जो कि जिसके अंदर अफेक्ट होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स। नेक्स्ट है हमारा पल्स प्रेशर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करते हैं पल्स प्रेशर की तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कहलाता है पल्स प्रेशर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो नॉर्मली यह 30 to 50 mmHg देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जिसे कि हम शॉर्ट में पिप भी लिखते हैं। पिप इज द पॉजिटिव प्रेशर दैट विल रिमेन इन द एयरवेज एट द एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल। हमारा एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल जो होता है उसके अंदर जो रिमेनिंग प्रेशर रहता है पॉजिटिव प्रेशर वो हमारा पिप कहलाता है। यह जो होता है वो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा देखने को मिलता है अगर हमारा पेशेंट मैकेनिकली वेंटिलेटेड है तो। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए पेशेंट विद हेड इंजरी। हेड इंजरी वाले पेशेंट के अंदर मॉर्फिन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। मॉर्फिन शुड ओनली बी यूज्ड इन हेड इंजरी पेशेंट इफ इट इज एक्सट्रीमली इसेंशियल। अगर बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है तो ही हमें मॉर्फिन को हेड इंजरी वाले पेशेंट को देना है, अदरवाइज हमें हेड इंजरी के केस में मॉर्फिन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रास्टिक ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर में बी सीन इन न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है उसके अंदर हमें ड्रास्टिक ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर, यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेजेस। GAS की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। अगर इसके सीक्वेंस को देखेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे फर्स्ट आता है हमारा अलार्म रिएक्शन, सेकंड होता है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, थर्ड है हमारा स्टेज ऑफ एक्सोशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रोजियस साइन इज अ साइन ऑफ टिटेनी इन विच कार्पल स्पाज्म कैन बी एलिसिटेड बाय कंप्रेसिंग द अपर आर्म
and causing ischemia to the nerves distally. Next point है हमारा the Zyrtec IM injection technique seals the drug deep into the muscle, thereby minimizing skin irritation. हम IM अगर Zyrtec टेक्निक से देते हैं तो इस टेक्निक से क्या होता है कि जो ड्रग है हमारे डीप इनटू द मसल सील हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन इरिटेशन जो होता है वो मिनिमाइज होता है. नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? उसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. यह सारे ही हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोंट टेक ब्लड प्रेशर ऑन एन आर्म दैट हैज एन आईवी एक्सेस डिवाइस और एन इन्फ्यूजिंग आईवी. अगर जिस आर्म के अंदर हमारा आईवी एक्सेस लाइन डला हुआ है या फिर आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है तो हमें उस आर्म से ब्लड प्रेशर को नहीं लेना है. नेक्स्ट is the basilic vein is normally used for a peripheral inserted central catheter. जब भी हम PICC लाइन डाल रहे हैं तो हम नॉर्मली जो है बेसिलिक वेन जो होती है उसे यूज में लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स मस्ट बी मेट इन द फॉलोइंग ऑर्डर. मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड के अंदर कुछ फॉलोइंग ऑर्डर्स के अंदर यह हमारी सारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आ जाता है ऑक्सीजन, फूड, वाटर, सेक्स, रेस्ट एंड कंफर्ट. सेकंड आता है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. थर्ड आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंग्स. फोर्थ पे आता है सेल्फ एस्टीम एंड रिकॉग्निशन. और फिफ्थ होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू अवॉइड स्टेनिंग द क्लाइंट शुड टेक ए लिक्विड आयरन प्रिपरेशन थ्रू ए स्ट्रो. जब भी हम क्लाइंट को लिक्विड आयरन प्रिपरेशन देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेनिंग हो जाती है टीथ पर. अगर हमें इसे अवॉइड करना है तो हम लिक्विड आयरन प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रॉ के साथ लेने के लिए एडवाइस करते हैं. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरसन, नर्सेस हेल्प क्लाइंट टू परफॉर्म 14 बेसिक नीड्स. नर्सेस हेल्प क्लाइंट टू परफॉर्म 14 बेसिक नीड्स जो था वो हमें दिया था वर्जीनिया हेंडरसन ने. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कालिस्टा रॉय डेवलप्ड द एडेप्टेशन मॉडल. कालिस्टा रॉय ने एडेप्टेशन मॉडल को डेवलप किया था जिसका नाम है रॉयस एडेप्टेशन मॉडल. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द वाइटल साइन आर. हमारी बॉडी के अंदर वाइटल साइन वो होते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन जो है उसे फिफ्थ वाइटल साइन के तौर पे कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट है हीट लॉस ड्यू टू कांटेक्ट विद सर्कुलेटिंग एयर मूवमेंट इज नॉन एज कन्वेक्शन. हमारी बॉडी के अंदर जो हीट लॉस होता है उसका एक मेथड होता है कन्वेक्शन. नेक्स्ट है नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर हम रूट ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर एक रूट आता है हमारा रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट का, जो कि ऑरल टेम्परेचर जो होता है उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देखने को मिलता है. रेक्टल टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलायबल मेथड. रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो मोस्ट रिलायबल मेथड होता है. इसके अलावा जो दूसरे मेथड होते हैं उसके अंदर आता है ऑरल, एक्सिलरी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और आता है रेक्टल टेम्परेचर. इन चारों में से रेक्टल टेम्परेचर जो होता है उसे मोस्ट रिलायबल कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलैप्सिंग फीवर. फीवर एपिसोड्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवल्स ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर फॉर डेज और वीक्स. नेक्स्ट है राइगर, सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर विद शिवरिंग एज सीन इन मलेरिया. यह हमें मलेरिया के अंदर देखने को मिलता है. इसके अंदर सडनली राइज हो जाता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर और इसी के साथ ही शिवरिंग भी होती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चाइनीज टॉक्स रेस्पिरेशन. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टर्ड पीरियड ऑफ टैकिपनिया एंड एपनिया. इसके अंदर अल्टरनेट पीरियड होता है टैकिपनिया और एपनिया का. नेक्स्ट है पल्स डेफिशिट. पल्स डेफिशिट डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स. प्रीवियसली हमने देखा था पल्स प्रेशर और ये है हमारा पल्स डेफिसिट. पल्स डेफिसिट यानी कि हमारी एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के दो बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा पल्स डेफिसिट कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए ब्लड प्रेशर कर्व दैट इज टू लार्ज विल गिव फॉल्सली लो रीडिंग ऑफ बीपी. अगर आप ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए गए और आपका जो बीपी कर्व है वो कुछ ज्यादा ही लार्ज है तो इसकी वजह से जो आपको रीडिंग मिलेगी ब्लड प्रेशर की वो फॉल्सली लो होगी. नेक्स्ट है हमारा बेनिफिशियंस. बेनिफिशियंस का मतलब होता है डूइंग गुड फॉर क्लाइंट्स या फिर प्रोवाइडिंग बेनिफिट बैलेंस्ड अगेंस्ट रिस्क. नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एन एक्सट्रीमिटी अवे फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन इज कॉल्ड एब्डक्शन. आपने दो टर्म पढ़ी होगी, एक होती है एडक्शन और दूसरी होती है एब्डक्शन. अगर एक्सट्रीमिटी का जो मूवमेंट है अवे फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन है तो वो कहलाता है हमारा एब्डक्शन और उसी की जगह अगर टुवर्ड्स द मिडलाइन होता तो वो हमारा कहलाता है एडक्शन.